अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली पार्ट है हमारे पिछले टॉपिक का जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन रैबिट। तो रिप्रोडक्शन रैबिट से इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ या व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल रैबिट के मेल रैबिट का सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो आज उसी का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑन ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। ठीक है जी, इसमें ओवरीज होती हैं। ओवरीज का मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरी है, जो कि हर जितने भी जानदार हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर जिस तरह पेयर ऑफ टेस्टीज होते हैं मेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं जो कि बॉडी के टांगों के दोनों तरफ होते हैं। ओके जी, तो इसकी जो होते हैं ओवरीज जो होती है स्मॉल ओवल ऑर्गन होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है कि डिफाइन ओवरीज। तो डिफाइन ओवरीज क्या है कि स्मॉल ओवल ऑर्गन दैट इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो जस्ट वेंट्रल किडनीज के नीचे। ठीक है जी, किडनीज यहाँ पर होते हैं हमारे, उसके निचले पोर्शन में इनके एब्डोमिनल कैविटी के नीचे जो दो रीजन्स होते हैं किडनी उसके फीमेल के, उन दोनों साइडों पर क्या पाए जाते हैं, ओवरीज पाए जाते हैं जस्ट वेंट्रल द किडनी। लाइक अदर एनिमल्स इन द पेयर फॉर्म, के रैबिट के अंदर भी पेयर फॉर्म में होते हैं जिस तरह के बाकी दूसरे एनिमल्स के अंदर होता है। फीमेल की बात हो रही है यहाँ पे। सो हमने ये देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट होता है इसमें पेयर ऑफ ओवरीज होती है और उसके साथ कुछ एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं जो उसके साथ कुछ अटैच होती हैं। अब सवाल ये है कि एग कैसे प्रोडक्शन होती है, क्योंकि ओवरीज हमने कहा था कि वर्ड ओवा एंड ओवा मीन एग्स। इसका मतलब एग्स प्रोडक्शन के जो काम है, एग पैदा करने का जो काम है वो किसके हवाले है, ओवरीज के हवाले है। ओवरीज जो है वो किस तरह से प्रोसेस को प्रोसीड करती हैं, जो आउटर रीजन होता है ओवरी का वो एग पैदा करता है। ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें ये ओवरी दिखाई गई है। ओवरी की जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन से क्या करते हैं, एग्स पैदा करती हैं। ओवरीज हमेशा अपने आउटर रीजन से एग्स पैदा करेंगी और वो एग्स जो है वो क्या करेंगी, वो दोबारा से इसके अंदर वो क्या होगा कि क्लस्टर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको फॉलिकल्स कहते हैं। जो फॉलिकल्स जो होते हैं वो यहाँ पे ओवरीज के अंदर वॉल के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एग्स प्रोडक्शन का काम करते हैं। जब ओवरीज की वॉल से एग्स पैदा होते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, जो क्लस्टर्स होता है एक्चुअली छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स का, दैट इज़ कॉल्ड फिमरी। ठीक है जी, फिमरी जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करती है, ये ओवरीज को बाहर से यूँ कलेक्ट करती है, इसके ऊपर ब्रश की तरह हल्का हल्का मसाज देती है। उसके हल्के हल्के मसाज टाइप स्ट्रक्चर से क्या होता है कि ओवरीज से एग बाहर की तरफ एक निपल की स्ट्रक्चर बना के ओवरीज जो है वो अपने एग्स को बाहर रिलीज़ कर देती है। जैसे एग रिलीज़ होता है ये एग्स फौरी दाखिल हो जाता है किसके अंदर, फ्लोपियन ट्यूब्यूल के अंदर। फ्लोपियन ट्यूब्यूल जो है वो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ होती है, इस तरफ भी होती है और दूसरी से लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी होती है। यहाँ से ये फ्लोपियन ट्यूब्यूल जो है वो एग्स को ले आती हैं किसके पास, यूट्रस के पास। और इसी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है कि मेल जो है वो अपने स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं और इसका मतलब जो एग्स होते हैं वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होते हैं। फ्लोपियन ट्यूब के अंदर जब एग्स आते हैं तो वो एग स्पर्म के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, जाइगोट बनता है। तो हमने ये देखा कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो सराउंड करते हैं और उसका काम क्या होता है, वो एग सेल को न्यूट्रिशन नरिश्ड भी करते हैं, नरिश्ड भी करते हैं, मतलब उसको ग़िज़ाइयत भी प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसको सप्लाई करते हैं। कि प्रोसेस में क्या कहेंगे हम कि क्या होता है कि एवरीज जो ओवरीज होती हैं, ओवरीज एग्स पैदा करती हैं और ये एग सेल जो है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं फ्लोपियन ट्यूब के अंदर। फ्लोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसीड होता है। फर्टिलाइजेशन से हम जानते हैं कि जाइगोट बनता है। जाइगोट जो है उसको क्या किया जाएगा, जाइगोट यहाँ पे यूट्रस में आकर, जब यूट्रस में आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर। अब जो यूट्रस है ये दो तरह के हॉर्न्स बनाती है, दो पार्टीशंस बनाती है। एक पार्टीशन को नाम होता है विजाइना, जिसको हम नाम देते हैं बर्थ कैनाल का, और दूसरा जो होता है उसे हम सर्विक्स का नाम देते हैं। सर्विक्स का ये अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज सर्विक्स। सर्विक्स इज द पोर्शन विच सेपरेट यूट्रस टू बर्थ कैनाल, और यही वो हिस्सा होता है जहाँ पे स्पर्म्स भी मेल डिपॉजिट करते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास डायग्राम में भी शो किया गया है कि ओवरी के राउंड क्या होते हैं, दोनों साइड पे फिमरी, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे फिमरी होते हैं। जैसे ये एग्स को फ्लोपियन ट्यूब के अंदर कवर करते हैं ये ले आते हैं उसको यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के साथ क्या होते हैं, सर्विक्स होती है, यहाँ पे
जो मेल जो अपने स्पर्म्स को रिलीज़ करते हैं और यहाँ से इस यूट्रस के अंदर ये हिसाब का यूट्रस का होता है जिसमें जो है बेबी डेवलप होता है या एम्ब्रियो से दोबारा न्यू बेबी के अंदर कन्वर्ट होता है। और यहाँ से जो है जब वो यूट्रस के अंदर ये डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद या अपना जो बर्थ टाइम जो होता है वो पूरा कर लेने के बाद वो क्या हो जाता है, बर्थ कैनाल के ज़रिए से पैदा हो जाता है। इस तरह से प्रोसेस ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा कि व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और ये किस तरह से प्रोसीड होता है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।